हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। तो इसमें हमने अभी तक देखा है कि रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आपको बताया कि उसमें हम लोग बहुत सारे बातें करने वाले हैं, उसमें बहुत सारे बात कर चुके हैं अभी तक, और उसी का कुछ और रिमेनिंग टॉपिक है आपके सिलेबस में जो है कार्बन रजिस्टर। तो आज इसको देखते हैं कार्बन रजिस्टर को। तो देखिए, कार्बन रजिस्टर को कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कार्बन के कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन रजिस्टर आर आल्सो कॉल्ड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। इसको कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर हम बोलते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर इज ए टाइप ऑफ फिक्स्ड रजिस्टर that reduce or restrict the electric current flow to a certain level। मान लीजिए एक कोई मटेरियल है, यानी एक रेजिस्टेंस है, एक कार्बन, इसको बोल दिए कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, मतलब कार्बन रजिस्टर है। तो ये एक फिक्स टाइप का रजिस्टर होगा, ये फिक्स टाइप का रजिस्टर होगा। आपको बताएंगे अभी फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो ये क्या करेगा, ये फिक्स टाइप के जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है क्या करेगा, रिड्यूस करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा इलेक्ट्रिक करेंट जो उससे फ्लो हो रहा है। इससे अगर करेंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करेंट, तो इसको कम करेगा या इसको रोकेगा, इसको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, अपने से फ्लो होने में इसको अपोज करेगा, जो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है। तो यही एक फिक्स रजिस्टर है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है इलेक्ट्रिक करेंट जो उसके थ्रू फ्लो होता है एक लेवल तक। इसकी जितनी कैपेसिटी होगी, वैल्यू होगी, उसके अनुसार वो क्या करेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा। अब बात रहा यहाँ पे फिक्स्ड रजिस्टर की, तो देखिए फिक्स्ड रजिस्टर क्या होता है। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एक फिक्स्ड रजिस्टर की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो फिक्स्ड रजिस्टर होता क्या है, तो हम अभी आपको बता रहे हैं दो रजिस्टर, फिक्स्ड रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। तो ये जो फिक्स्ड रजिस्टर है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिए, तो इसको बोलेंगे अभी फिक्स्ड रजिस्टर। इसके वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। 5 ओम रखें तो 5 ओम, ये वेरिएबल हम बना दिए, ये नहीं रहेगा, चलिए। तो 5 ओम है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसका सिंबल ऐसे होगा, इस तरह एरो से क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये एक फिक्स रजिस्टर है, इसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू फिक्स रहेगा। तो वही बात है यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल की। तो ये एक फिक्स रजिस्टर की कैटेगरी में है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर नहीं है, फिक्स रजिस्टर है। उसको जब डिजाइन कर दीजिएगा आप, जब बना दीजिएगा, तो ये बातें हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की। अगर आप एक बार कार्बन रजिस्टर को डिजाइन कर दिए, तो उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो एक फिक्स्ड रजिस्टर की कैटेगरी में होगा, फिक्स्ड रजिस्टर होगा। और वेरिएबल रजिस्टर मीन्स इसकी वैल्यू को, मतलब इसके रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हैं, वैरी करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब देखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ये कैपिटल होगा। द कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंड्रिकल रेजिस्टिव एलिमेंट। आपको क्या करना है, एक सॉलिड सिलेंडर के जैसा एक रेजिस्टिव एलिमेंट लेना है, मतलब जिसमें क्या हो, उसका प्रॉपर्टी रेजिस्टिव हो। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आर है तो इस लगा दीजिए, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स। तो आपको क्या लेना है, एक सिलेंड्रिकल रेजिस्टिव एलिमेंट लेना है
विथ इम्बेडेड वायर लीड और मेटल। ऐसा देखिएगा, उस पे इम्बेडेड रहेगा, एक वायर की तरह, लीड की तरह रहेगा। यहाँ पे देखिए आप क्या किए, एक सिलेंडर के जैसा क्या किए, एक सिलेंड्रिकल रेजिस्टिव एलिमेंट ले लिए। अब उस पे क्या किए हैं, इस साइड ये इम्बेडेड कर दिए हैं वायर को। यहाँ पे देखिए क्या क्या इम्बेडेड किए हैं। तो एक मेटल का वायर, मेटल के वायर के लीड को यहाँ पे इंड कैप के रूप में, यहाँ पे इंड के रूप में ये दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी क्या किए, इम्बेडेड कर दिए, कनेक्ट कर दिए, मतलब उसमें हम चिपका दिए। चलिए, द सिलेंड्रिकल रेजिस्टिव एलिमेंट इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट पाउडर एंड सेरामिक एंड द कार्बन पाउडर। यहाँ तक फुल स्टॉप रखिए। तो ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ये सिलेंडर के आकार का जो रेजिस्टिव एलिमेंट है, तो इसको बनाने के लिए आप यूज करते हैं कार्बन यूज करते हैं, कार्बन के रूप में आप ग्रेफाइट यूज करते हैं। और ये किसके किसके मिक्सचर से बना है, ग्रेफाइट और सेरामिक के मिक्सचर से। ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी दिख रहा है, सिलेंड्रिकल बॉडी दिख रहा है, तो ये क्या है, एक सॉलिड है, ये सॉलिड है। इसमें पाउडर के रूप में ये सेरामिक और ग्रेफाइट के मिक्सचर क्या होंगे, फिल हुए रहेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे एक मान लीजिए खोखला है, ये सिलेंडर है, इसमें आप क्या किए हैं, पाउडर, सिलेंडर का पाउडर, ये कार्बन और सिरामिक के पाउडर को इसमें क्या किए, फिल किए हुए, और यहाँ से इम्बेडेड करके वायर से टर्मिनल यहाँ पे निकाल दिए, ये दो तार निकाल दिए। तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप दीजिएगा। द कार्बन पाउडर एक्ट्स एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो इसमें जो कार्बन पाउडर इस्तेमाल किए हैं, इसमें जो कार्बन पाउडर जो इसको फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कोई मेटालिक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये बॉडी है, उसमें क्या किए, फिल किए हैं। तो इसमें जो कार्बन वाला पार्ट इस्तेमाल किए हैं वो क्या करेगा, गुड कंडक्टर, कंडक्टिंग का काम करेगा, ये करेंट के फ्लो में काम देगा, तो ये कंडक्टिंग होगा। चलिए, तो आप जस्ट इसको बनाने के लिए क्या लिए, रेजिस्टिव एलिमेंट का क्या किए, एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिए, उसमें क्या किए, फिल किए हैं कार्बन के ग्रेफाइट, कार्बन में ग्रेफाइट और सिरामिक को, मिक्सचर को इसमें क्या किए, फिल किए हैं। द सिलेंड्रिकल रेजिस्टिव एलिमेंट इज कवर्ड विथ प्लास्टिक्स टू प्रोटेक्ट द रजिस्टर फ्रॉम आउटसाइड हीट। अब ऊपर से क्या किए, रेजिस्टिव एलिमेंट है, उसको कवर करने के लिए, बाहरी सराउंडिंग से बचाने के लिए, जैसे कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो इस पे हीट का, टेम्परेचर का और अदर जो क्लाइमेट के, सराउंडिंग के जो पैरामीटर है, जैसे क्या हो गया, कोल्डनेस हो गया, हॉटनेस हो गया, इस सब से बचाने के लिए क्या किए, प्लास्टिक से क्या किए, लपेट दिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक का यूज किए। तो इसमें देखिए क्या क्या होगा, मेटालिक बॉडी लिए, ये वाला रेजिस्टिव बॉडी लिए, उसमें फिल कर दिए। तो ये बताइए ये क्या दिख रहा है, ये आप तो फिल कर दिए, ये क्या दिखाया गया है। तो इस पे ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इस पे लिख के हम नहीं बता सकते, ये इसको बहुत छोटा छोटा होता है, इस पे लिख के हम नहीं बता सकते कितना का है। तो इसलिए इस पे क्या कर देते, कलर अलग अलग कलर को क्या कर देते हैं, इस पे चढ़ा देते, कलर से इसी कर देते, कलर कोडिंग, इसलिए कलर का कोड उस पर लगाते हैं। और ये कलर से हम बता सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है। The leads are made of copper and joined at two end of the resistive element। तो ये सभी बातें थी इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, सभी बातें थी कंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर आपको कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है,
तो क्या कीजिए, एक रेजिस्टिव एलिमेंट को लीजिए और वो सॉलिड होगा, उसमें क्या किए होइएगा, आप फिल किए होइएगा कार्बन और सेरामिक का पाउडर के रूप में फिल किए होइएगा, और यहाँ से दोनों साइड इम्बेडेड कर देंगे, एक टर्मिनल के रूप में निकाल देंगे। यहाँ से इम्बेड करके इससे कनेक्ट करके, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे देख लीजिए ये है। अब यहाँ से क्या किए, ऐसे कनेक्ट करके इम्बेडेड मतलब ये है, इसे चिपका के इधर से वायर के रूप में, इधर से वायर के रूप में निकाल दिए। और ये जो बना है ये कॉपर का बना है, तो ये कॉपर का वायर ऐसे निकाल दिए इंड कैप के रूप में, इसी को बोले कनेक्टिंग लीड्स, बाहर निकला हुआ लीड। तो ये था इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि ऐसे आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपको बता रहा है, ये वाला ये कनेक्टिंग वायर है जिसको आप कनेक्ट कीजिएगा। अगर आप इसको सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे तो हम सिंबल दिखाते हैं ना जी, ऐसे हम सिंबल दिखाते हैं इसका। तो यही जो वायर है, ये वाला टर्मिनल, ये वाला है, ये दोनों ये वाला है। तो इसको आप क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इधर से और इधर से कनेक्ट करते हैं। अब चलिए इसमें और बातें कुछ देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे आप इसमें क्या करें, कार्बन पाउडर इसमें फिल कर रहे हैं, इसके इंड कैप है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उस सब पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। मतलब कितना इसमें कार्बन ज़्यादा डाले कम डाले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कलर दिए हैं, इसकी वैल्यू से हम लोग आगे कलर कोडिंग में देखेंगे, इसके कलर से हम इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं वो देखेंगे। The value of carbon composition रजिस्टर। अब देखिए उसके जस्ट बाद कंस्ट्रक्शन के बाद इसको लिखिएगा, इसको कंस्ट्रक्शन के बाद आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग फैक्टर। तो देखिए किस किस बात पे डिपेंड करेगा इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो पहला तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें आप कार्बन के कंटेंट कितना मिक्स कर रहे हैं, कितना कार्बन का अमाउंट मिक्स कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन एडेड, इसमें कितना कार्बन के अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए इस पे कैसे डिपेंड करेगा, द वैल्यू ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर is inversely proportional to amount of carbon to be added। तो इसका वैल्यू कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू इनवर्सली डिपेंड करेगा, इनवर्सली होगा कार्बन एडेड अमाउंट, ये बात बताना चाह रहे हैं। तो ये कैसे, तो
तो आप कार्बन के कंटेंट के कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो उस समय बताया कि ये क्या, यहाँ पे बताए थे कि ये कंडक्टिंग मटेरियल की तरह होता है, कंडक्टिंग के लिए यूज होता है, कंडक्टिंग के काम कर रहा है, कंडक्शन का। तो इसलिए जितना इसमें कार्बन का कंटेंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब ये कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, तो इसको बनाने में जितना आप कार्बन के अमाउंट बढ़ाएंगे क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कम अपोज करेगा करंट को, जिसके कारण इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आप कार्बन कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, कार्बन के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं इसको बनाने में, तो जस्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा अमाउंट कीजिएगा उसमें ऐड, ये क्या होगा, इसका वैल्यू कम होगा, उसका वैल्यू कम होगा। चलिए दूसरा बात देखते हैं। एक तो इस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल रेजिस्टिव रॉड। ठीक है, तो ऐसे तो बना रहे थे आप, ऐसे बना रहे थे, ऐसे बनाए थे। तो इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ा रहे, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन हम पढ़े हैं, ये वाला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े हैं, रो एल बाई ए। तो यहाँ से आर प्रोपोर्शनल है एल की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। तो यहाँ पे इसी में क्या कर रहे हैं, कार्बन अमाउंट को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब इसके क्रॉस सेक्शनल को क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब इसकी जस्ट वैल्यू कम आ जाएगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिए इस सिलेंड्रिकल जो ये रेजिस्टिव रॉड है, इसकी लेंथ को अगर बढ़ाए, ज़्यादा बड़ा लेंथ ले ले, तो ये क्या, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से आप क्या बोलेंगे, जितना ज़्यादा लेंथ होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो जितना ज़्यादा आप ये रेजिस्टिव एलिमेंट की जो रॉड है, ये ओ आर है, वो रॉड को जितना ज़्यादा लंबा लीजिएगा क्या होगा, इसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलिएगा, द वैल्यू ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर is directly proportional to length of cylindrical rod। तो जितना ज़्यादा लंबा रॉड लेके बनाएंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, वैल्यू आएगा। कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं हिंदी में। तो उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा आप लंबा सिलेंडर रॉड ले लीजिएगा उतना ज़्यादा इसका क्या आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगा। ये सेकेंड फैक्टर था जिसपे क्या होता, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की वैल्यू डिपेंड कर रही थी। अब देखिए थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड फैक्टर क्या है जिसपे ये डिपेंड करने वाला है। चलिए 1 2 3 लिख रहे हैं, तो 3 लिख दिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ
सिलेंड्रिकल रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड। तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैसे डिपेंड करता है? इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो वैसे ही डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी जैसे जैसे उसकी मोटाई बढ़ाइएगा, ये जो सिलेंड्रिकल वायर है इसकी मोटाई इतना लिए है, मान लीजिए इससे ज़्यादा ले लेंगे, इससे ज़्यादा ले लेंगे तो ये बढ़ा दिए तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ा दिए तो ये कम हो जाएगा, अगर ये घटा दीजिए तो ये बढ़ जाएगा। तो जिस तरह वहाँ पे डिपेंड कर रहा था, आप लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आपको बता रहे थे, सेम वैसा ही यहाँ पे उसे डिपेंड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर इज, यहाँ पे इन्वर्सली लिखिए, इन्वर्सली proportional to क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड। तो ये सभी बातें हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, इसका वैल्यू आपको बता दिए। तो फर्स्ट फैक्टर है कितना अमाउंट आप कार्बन के ऐड करें, जितना ज़्यादा ऐड कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसकी वैल्यू कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि ये क्या होगा, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देने वाला है। मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको क्या कंडक्टिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, कार्बन को, कार्बन कंटेंट को, कार्बन का जो अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो कंडक्टिंग ऐड कर रहे हैं। कंडक्टिंग बिहेवियर क्या है, इसलिए क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना आप बढ़ाइएगा उसकी वैल्यू कम होगा। दूसरा फैक्टर था उसका लेंथ, जो आप सिलेंड्रिकल रॉड यूज कर रहे हैं उसका लेंथ कितना, कितना 12 आप सिलेंड्रिकल रॉड यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप लंबा रॉड यूज कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल रॉड। तो ऐसे डिपेंड करेगा भाई, समझ में आया। और थर्ड फैक्टर क्या था? तो थर्ड फैक्टर जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में, वैसे ही यहाँ पे डिपेंड करने वाला है। तो मतलब जितना लंबा आप सिलेंड्रिकल रॉड लीजिएगा उसका क्रॉस सेक्शनल, जितना मोटा क्रॉस सेक्शनल, जितना मोटा आप क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल रॉड ले रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, उतना ही कम आएगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड। तो ऐसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर चुके पूरे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बारे में। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे कि इसकी वैल्यू के बारे में। यहाँ पे जो कलर दिया रहता है, इसकी जो कलर होती है उस पर आप जैसे ये रहेगा आपका ऐसा छोटा दिया रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, उस पर आप को नहीं फील की ऐसी नहीं कर सकता है। तो बहुत पतला 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 क्या करेगा, वहाँ पे कलर से कलर दिया रहता है, उस कलर की मदद से हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कलर कोडिंग। कलर को आप क्या करें, कोड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कलर से उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो कलर कोडिंग की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्या हुआ, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बारे में हम बात की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।